हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट एंगुलर 18 का कंसेप्ट कवर करने वाले हैं और पिछली वीडियो में हमने एंगुलर 18 का इंस्टॉलेशन देखा कि एंगुलर 18 में काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से चीज़ें इंस्टॉल करना होगा, कहाँ से डाउनलोड करना होगा, मतलब प्री रिक्वायर्ड क्या होगा, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे रेडी करें। इन सारी चीज़ों पर हमने फोकस किया था। पिछले वीडियो में हमने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रेडी करके दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि अब आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल से पहले आपका लैपटॉप रेडी होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट, ताकि आप प्रैक्टिकल कर सकें। तो हमने एक एक पॉइंट को अच्छे समझाया है, ये भी समझाया है कि कोई दिक्कत है तो उसको कैसे ट्रबल शूटिंग करें, कैसे उसको ठीक करेंगे। तो आज का वीडियो इस पर बेस्ड है कि नोड जीएस का क्या रिक्वायरमेंट है एंगुलर 18 में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि इंस्टॉलेशन करते टाइम हमने नोड जीएस भी इंस्टॉल करने के लिए बताया कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेडी करते टाइम आपको नोड जीएस भी इंस्टॉल करना होगा, ताकि एनपीएम इंस्टॉल हो सके, ताकि एनपीएम अच्छे से काम कर सके। जैसे नोड जीएस इंस्टॉल करते हैं तो एनपीएम भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, इंटरव्यू में भी लोग पूछते हैं कि वाई डज एंगुलर 18 या फिर वाई डज एंगुलर 2 प्लस नीड नोड जेएस। नोड जेएस क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हालांकि नोड जेएस भी अपने आप में एक फ्रेमवर्क है जहां पर एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं, तो एंगुलर डेवलपमेंट में नोड जेएस का क्या नीड है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो ये वीडियो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देगा। इसको अच्छे से समझिए और इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करिएगा इंटरव्यू में, ताकि वहाँ पर सिलेक्शन हो सके। तो देखिए, क्या नीड है उससे पहले जानना होगा कि नोड जेएस है क्या। देखिए, नोड जेएस इज ए सर्वर साइड प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन गूगल क्रोम्स जावास्क्रिप्ट इंजन V8 इंजन, ठीक है। और नोड जेएस वाज डेवलप्ड बाय रियान इन 2009, ठीक है। नोड जेएस इज ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग सर्वर साइड एंड नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। Node.js एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसको यूज करके आप सर्वर साइड और नेटवर्किंग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि ये भी एक फ्रेमवर्क है लाइक एंगुलर, जिसको यूज करके आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। Node.js इज ओपन सोर्स सर्वर साइड इन्वायरमेंट, बिल्कुल ही फ्री है, सारे प्लेटफॉर्म पर चलता है। मतलब कि इन विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक सब पर, सारे प्लेटफॉर्म पर इसको यूज किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसको यूज करके आप इनपुट बाउंड एप्लीकेशन, डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, डेटा इंटेंसिव रियल टाइम एप्लीकेशन, यहाँ तक कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसका नीड क्या है एंगुलर के अंदर। अब इस टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया कि नोड जेएस जो है रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। मतलब कि रन टाइम इन्वायरमेंट ये देता है आपको, और है क्या, एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। जहां पर भी जेएस लगा हुआ समझिए कि जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। तो अब यहाँ पर एंगुलर में इसका क्या नीड है, अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ। जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहीं से नोड.जेएस का रिक्वायरमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ही आप नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद npm इंस्टॉल होता है, और npm का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंगुलर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, या फिर एंगुलर में प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए, या फिर किसी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए और अनइंस्टॉल करने के लिए। कैसे, इस चीज़ को समझिए प्रैक्टिकली। तो जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो देखिए, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर क्रिएट होता है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पैकेजेस के फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल मिल जाता है, जहाँ पर उन सारे पैकेजेस का रेफरेंस, ठीक है, विद वर्जन दिखता है। यहाँ पर देखिए, इन दोनों फाइल के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करके आगे आने वाले वीडियो में डीपली बताऊंगा। एक एक पॉइंट को बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ये कैरेट लगाओ इसका क्या मतलब है, इस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चीज़ को समझिए कि पैकेज डॉट जेसन फाइल, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल और नोड मॉड्यूल का फोल्डर आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल रहता है। ये क्रिएट करने वाला npm होता है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। देखिए, यहाँ पर नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, और यहाँ पर आपने किसी भी ड्राइव में, जैसे डी ड्राइव में जाकर ng और
न्यू किसी प्रोजेक्ट किसी भी नाम से माई ऐप के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये पूछेगा फर्स्ट टाइम कि कौन सा CSS ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन देना है देकर जैसे ही आप क्रिएट करना शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इतना फाइल और फोल्डर क्रिएट हुआ और नीचे क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलिंग पैकेजेज और NPM। ये NPM ही इन सारे पैकेजेज को इंस्टॉल करता है जो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए जो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे पैकेजेज के रेफरेंस, पैकेजेज का नेम और नोड मॉड्यूल के अंदर सारे पैकेजेज के फोल्डर्स, ये सब कौन कर रहा है, NPM कर रहा है। ठीक है, तो NPM ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने पैकेज इंस्टॉल किए जाते हैं, चाहे इंस्टॉल होके आता है, सबको मैनेज करने वाला कौन है, NPM। NPM तभी अच्छे से काम कर सकता है जबकि आपके लैपटॉप में Node.js इंस्टॉल हो। देखिए पहला रिक्वायरमेंट, मतलब Node.js होगा तभी NPM अच्छे से काम करेगा और NPM रहेगा तभी इन सारे पैकेज को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को रखिए और नोटबुक को डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर लिखिएगा NPM इंस्टॉल, तो NPM ही इंस्टॉल करेगा, तो फिर से नोटबुक का फोल्डर बन जाएगा और आपके प्रोजेक्ट में फिर से सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। पैकेज जो होते हैं प्रोजेक्ट लेवल के होते हैं, फिर दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा तो वहाँ पर भी इतने सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे फॉर डेवलपमेंट द प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, जैसे इसके अलावा कोई पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं तो NPM से ही इंस्टॉल कर, जैसे NPM इंस्टॉल, अब बूटस्ट्रैप मान लीजिए मैं इंस्टॉल करता हूँ, इंटर हिट करूँगा तो बूटस्ट्रैप देखिएगा इंस्टॉल हो जाएगा और इसका नेम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होती है इसका नेम ऐड होगा, कौन करेगा, NPM इसको इंस्टॉल करेगा। और अनइंस्टॉल भी आप NPM देखिए बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया यहाँ पर, आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप NPM अनइंस्टॉल बूटस्ट्रैप, तो देखिएगा अनइंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ से ये गायब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, NPM कर रहा है। तो NPM बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एंगुलर डेवलपमेंट और NPM तभी अच्छे से काम कर सकता है जब आपके लैपटॉप में Node.js इंस्टॉल हो। दूसरा कि यहाँ पर ये CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है, यहाँ पर कोई भी चीज़ें आप लिखते हैं, कमांड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है तो ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम मान MP लिख दिया, तो जैसे इंटर हिट करेंगे तो MP नेम से कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर 4 फाइल क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर जो भी डिफॉल्ट कोड होता है जनरेट होकर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये सब कौन कर रहा है, CLI के थ्रू हो रहा है। CLI में भी NPM का इंपॉर्टेंट रोल होता है, देखेंगे रहेगा आप CLI में NPM इंस्टॉल, NPM अपडेट सारी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पर भी NPM का नीड है। तो NPM तभी काम करेगा जब Node.js हो, तो Node.js का यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। आपके सर्वर को भी एक्टिवेट करता है, जब रन कराते हैं प्रोजेक्ट को तो सर्वर के एक्टिवेशन में भी Node.js का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट होते हैं Node.js का एंगुलर डेवलपमेंट में। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ। NPM के बारे में कुछ चीज़ें लिख दिया मैंने कि NPM बहुत ही लाइट वेटेड वेब सर्वर है, NPM एक नोड पैकेज मैनेजर है, बहुत सारी कंपनियां इसको यूज करती हैं अपने पैकेजेस को मैनेज करने के लिए। आप भी अपना पैकेज रजिस्टर करा सकते हैं Node.js का। जो Node.js एक NPM एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है NPM के बारे में पढ़ना है तो गूगल कर सकते हैं, NPM बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि Node.js का क्या नीड है एंगुलर डेवलपमेंट में। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।